हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 का एक टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड जो कि बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको समझना चाहिए ये। तो मैं आपके साथ अनिकेत अग्रवाल, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम दिन भर में एटलीस्ट 3 टाइम तो खाना खाते ही हैं, कुछ ना कुछ तो खाते ही है 3 टाइम, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट में हम ब्रेड खा लिए, मिल्क पी लिए या फिर पोहा, और बहुत सारे वैरायटी ऑफ डिशेस बनते हैं हमारे ब्रेकफास्ट में। यम्मी, मुंह में पानी आ गया आपके भी। एंड लंच पे हम चपाती, राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स। एंड डिनर के पहले हम शाम को नाश्ता भी करते हैं, जिसमें कि हम चिप्स, बर्गर, कुछ ना कुछ तो खाते ही हैं, जंक फूड वगैरह। देन उसके बाद हम डिनर करते हैं। डिनर में हम जनरली क्या खाते हैं? चपाती और कुछ वेजिटेबल्स, लाइट फूड खाते हैं हम डिनर पे। ओके, तो ये सब हम खाते क्यों हैं? ऐसा तो नहीं कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं इसलिए खा रहे हैं, नहीं। बिकॉज ये सब क्या हमारी ज़रूरत है, हमको भूख भी लगती है। और भूख हमको जो लगती है, खाने के बाद हमको क्या फ़ायदा होता है? उससे हमको पावर मिलती है ताकि हम और अच्छी बदमाशी कर सकें और पढ़ भी सकें। ठीक, तो ये जो कंपोनेंट ऑफ फूड है वो एक्चुअल में किस चीज़ से मिल के बने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो हम इसके बारे में और जानते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। हर एक डिश, हम जो भी चीज़ खाते हैं वो कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट से मिल के बना है। और ये जो इंग्रेडिएंट है वो प्लांट्स या फिर एनिमल, दोनों में से किसी एक से कहीं ना कहीं से आते हैं। ठीक, अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अब यही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे, जो कि हमारा फूड को बनाते हैं। और यही फूड हमारे बॉडी को फंक्शन करने में प्रॉपरली हेल्प करते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है, जो बहुत सारी चीज़ों से मिल के बना है, प्लांट और एनिमल्स की चीज़ों से, इस कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशेंट बोलते हैं। ठीक, और न्यूट्रिशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हो गया फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब ये जो हमारे फूड होते हैं, ये हमारे वाटर भी कहला सकते हैं। वाटर भी हमारे एक प्रकार से कंपोनेंट ही है, बिकॉज ये हमारा हेल्प करता है बॉडी को फंक्शन प्रॉपरली करने पे। तो जैसे कि आप एक पिरामिड देख रहे हैं, जिसमें फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन एंड मिनरल हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए। ठीक, तो अब हम इन सबको एक एक करके हम और अच्छे से देखते हैं कि एक्चुअल में है क्या। अब जैसे कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या है? सबसे नीचे में है। और जो सबसे नीचे में होता है वो क्या होता है? बेस होता है। जैसे हमको घर भी बनाना है तो हमको क्या चाहिए? एक अच्छी सी बेस चाहिए। जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना बड़ा हमारा घर बन सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमारा मेन सोर्स है एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट ही हमको वो एनर्जी देता है बदमाशी करने के लिए। अब ये कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता कहाँ से है? कार्बोहाइड्रेट हमको ग्रेन्स, जैसे हो गया राइस हो गया, हमारे शुगर हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। वेजिटेबल में ग्रीन वेजिटेबल सबसे ज़्यादा होते हैं ना, जिनमें हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। और ब्रेड हो गए, ठीक, आटा हो गया, रोटी हो गया, ये सबसे हमको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तभी ये सबसे अच्छी चीज़ होती है, इनको हमको खाना चाहिए डेली, एटलीस्ट दिन में एक टाइम तो हमको इनको खाना चाहिए। अगर आप जंक फूड भी खा रहे हो, बाहर रह रहे हो, इट्स ओके, जंक फूड खा सकते हो, बट एक टाइम अच्छा खाना खाना, एक टाइम तो बहुत कम है। मैं तो बोलूँगा 3 टाइम खाना चाहिए आपको। ओके, देन फिर बात करते हैं हमने प्रोटीन्स के। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये हमारे एक स्ट्रक्चर, जो हमारा सेल होता है, हमारा बॉडी एक छोटे छोटे शेल से बना रहता है। वो शेल मिलके क्या बनते हैं? टिश्यूज़ बनते हैं। तो ये प्रोटीन उनका एक मेन कंपोनेंट है। और ये प्रोटीन कैसे बनता है? जो भी हम खाते हैं वो ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड में बनता है, जिसको आप हायर क्लासेस पे पढ़ेंगे। तो और हमको प्रोटीन्स मिलते कहाँ कहाँ से हैं? प्रोटीन हमारे हो गए, जैसे फिश हो गया, एग्स हो गया, और हमारे बीन्स हो गए, मिल्क हो गया, ये सब चीज़ों से प्रोटीन हमको मिलता है। और देखो प्रोटीन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे बॉडी में आप जानते हो कि अगर कोई भी बीमारी हो जाती है
तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, अच्छा खाना खाओ, दाल पियो। दाल क्या होता है, दाल में प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन हमारे बॉडी को मदद करता है किससे, डिसीज से लड़ने में। दैट्स वाई प्रोटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगला आ जाते हैं फैट, मोटापा। बट ऐसा नहीं है, फैट हमारे क्या होते हैं, फैट हमको एनर्जी देते हैं। किस चीज़ की एनर्जी, ताकि वो एब्जॉर्प्शन, जो हमारे विटामिन है, जो कि हम अगला पढ़ेंगे, विटामिन जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमको ताकत देते हैं। अब फैट हमारे अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। फैट अच्छे कब है, जैसे कोई पतला है, जैसे आप एकदम पतले, या फिर घर में कोई सिंगल हड्डी है जिसको हम जलेबी भी बोलते हैं, तो अगर वो अच्छे फूड्स खाएंगे, अच्छे फूड जैसे कि हो गया फिश हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, और हमारे कुछ ऑयली फूड्स हो गए, थोड़े जो अच्छे हेल्दी ऑयली फूड, घी वगैरह, ये सब हम खाएंगे तो इससे क्या होगा, हेल्थ बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा। तो वो फैट अल्टीमेटली हमारा हेल्थ को इंक्रीज़ करेगा। समझ रहे हैं आप। अगर फैट की बुरी आदत को अगर बुरी तरफ जाएं, तो अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो देखिए हमारे सामने ये हपलू टपलू हैं, जिनको हम पांडु भी बोल सकते हैं, कितने मोटू हैं, खुद ही शौक है बेचारे ये। अब उसके बाद विटामिन्स जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब विटामिन्स हमारे क्या करते हैं, ये बोन्स को बनाते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स को बनाते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है विटामिन्स। अब विटामिन्स हमको मिलते कहाँ से हैं, विटामिन्स हमारे कुछ फ्रूट्स होते हैं स्पेशल टाइप के, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज हो गया, जैसे कि ग्रेप्स हो गया, कुछ स्पेशल फ्रूट्स, हर एक स्पेशल फ्रूट में अलग अलग विटामिन्स होते हैं, जिसको आप हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी विटामिन्स के हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो आपको बस खाली टाइप्स को जानना है कि ये क्या क्या टाइप्स होते हैं, आपको इनमें एकदम ही ज़्यादा नहीं कूदना है। तो टाइप्स ऑफ विटामिन क्या क्या हो जाएंगे, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, बहुत सारे विटामिन हैं। ठीक, तो ये सब टाइप्स ऑफ विटामिन है जिसको आप हायर क्लास में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी टेंशन मत लीजिए, बस अभी आपको विटामिन के बारे में जानना है और कुछ नहीं। अब विटामिन का एक दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है मिनरल्स। अब मिनरल्स हमारे क्या होते हैं, अब जैसे मिनरल्स अगर हम एक अर्थ के बारे में बात करें, तो हमारे अर्थ में अपने पढ़ा होगा साइंस में कि अर्थ में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया हमारा कोल हो गया, आयरन हो गया, तो ये सब क्या हो गया, एक मिनरल्स हो गए, ये तो अर्थ के लिए हो गए। अब वैसे एक बॉडी के लिए भी तो कुछ मिनरल्स होना चाहिए। तो अब जो हमारे बॉडी के लिए मिनरल्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, जैसे कि हमारे एक सोडियम हो गया, नमक हो गया, तो ये हमारे क्या होता है, ये हमारे बोन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नमक, सोडियम एंड कैल्शियम, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बोन्स, हमारे हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होते हैं। अब मिनरल्स कहाँ से आते हैं, हम जो भी चीज़ खाते हैं, वेदर चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे विटामिन हो, इन सब में कुछ ना कुछ मिनरल्स की मात्रा होती ही होती है। तो मिनरल्स इन सब चीज़ों से आता है। और ऐसे बोला जाता है ना, जब आप कमज़ोर हो जाते हैं तो कैल्शियम खाया करिए, जो कि हमारे बोन्स को ताकत देती है। तो ये कैल्शियम आते कहाँ से है, कैल्शियम मिल्क से भी आता है, इसलिए मिल्क बहुत ज़रूरी चीज़ है। सुबह शाम डेली मिल्क पीना, कोई बदमाशी नहीं करने का, समझे बच्चों। अब देन उसके बाद, अब ये सब चीज़ तो हमने जान लिया। अब आपने कभी सोचा है कि ये सब चीज़ से हमको फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा बहुत सिंपल सा है। अब खाओगे पियोगे तो खेलोगे तो अब अच्छे रहोगे तो अच्छे से पढ़ाई करोगे, और अच्छा पढ़ाई करोगे तो क्या फ़ायदा होगा, बताओ। आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, और मार्क्स अच्छे आए तो आपको डांट नहीं पड़ेगी, और मार्क्स अच्छे आने का और एक फ़ायदा है, अब जो चाहे वो अपने मम्मी पापा से ले सकते हो, कोई आपको रोकेगा भी नहीं उसके लिए, समझे। इसलिए खाना पीना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ है, एक छोटा सा चीज़, अरे बाप रे, गोल घूम के आया। अब
बहुत जगह आपने सुना होगा, आपके मम्मी पापा या फिर दादी बाबा बोलते होंगे कि जाके धूप में बैठो, थोड़ा सा धूप सेक लो। ऐसा क्यों बोलते हैं? धूप में क्या होता है, विटामिन डी होता है। विटामिन डी भी एक टाइप का विटामिन है, ठीक। अब विटामिन डी से होता क्या है, विटामिन डी आता कहाँ से, वो तो सनलाइट से आ गया। सबसे अच्छा सोर्स क्या है हमारा, सनलाइट है। जाके धूप में सुबह ही पहले बैठ जाओ, थोड़ा देर सन बाथ ले लो, वापिस आ जाओ। अब इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में एनर्जी, आपके बॉडी में जो सेल्स हैं उनमें थोड़ी एक एनर्जी जाती है, आपका बॉडी थोड़ा सा वार्म होता है। और तो इससे जो बहुत सारे विटामिन डी से रिलेटेड जो डेफिशिएंसी होती है, जो कि जैसे कि आपका बॉडी का कलर डाउन हो जाना या फिर थोड़ा आपके एक्टिवनेस नहीं आना, ये सब क्या होता है, विटामिन डी की कमी से भी होता है। तो ये अगर आप सन में जाके बैठोगे, सन बाथ लोगे, तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा, एक क्विक चेक कर लेते हैं, सिंपल से क्विक चेक। हमने आज क्या सीखा कि कंपोनेंट ऑफ फूड क्या क्या होते हैं, किसको किसको हम कंपोनेंट ऑफ फूड बोलते हैं, फिर टाइप्स कैसे होते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड के, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, कि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, ठीक। फिर न्यूट्रिशन कितने टाइप्स से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, सब चीज़ से मिलके हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड बनता है। और एक ज़रूरी चीज़, आपको इन सब को एक प्रॉपर मात्रा में डेली लेना चाहिए। अगर एक भी चीज़ की कमी हो गई, एक भी न्यूट्रिशन की कमी हो गई, तो आप क्या हो जाओगे, पतले दुबले हो जाओगे। अगर पतले दुबले नहीं हुए तो गोलू मोलू हो जाओगे। सो बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको इसका ध्यान दे के लेना है। मीन्स अच्छे से खाना है, बदमाशी भी करना है, पढ़ाई भी करना है, और डांट भी खाना है, और क्या, मम्मी पापा से जिद्दी भी करवाना है। ओके, तो एट लास्ट थैंक यू, आपने वीडियो को देखा। आपको कुछ भी डाउट होगा आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग बच्चों, बाय बाय।